जय हिंद। जीनियस करियर पॉइंट की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज खास बात है कि ऑफलाइन में किसी भी छात्र छात्राओं का जहां पे नहीं बुलाया गया है और ये रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको माध्यम के दे रहे हैं। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स के अंतर्गत आज भाग 5 है, पार्ट 5 है, जिसमें आज हम लोग माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 14.3 क्लास 10th के माध्यक में कौन कौन सी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे जो केसी सिन्हा के अंतर्गत आते हैं। अभी जो भी हम प्रश्न लेंगे केसी सिन्हा के अंतर्गत, लेकिन सबसे पहले माध्यक स्टार्ट करें तो हम केसी सिन्हा बुक से नहीं आकर के हम पहले आपको जनरल चीज सिखाते हैं कि माध्यक क्या होता है, हम माध्यक किसे कहते हैं। तो बिहार के एक महान पर्व चल रहा है छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। आप जानते हैं कि बिहार में यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अद्भुत त्यौहार और विश्वसनीय जीता जागता देवता का पूजा होता है। और बाकी हम लोग क्लास में आगे देखेंगे, इसके बारे में भी आपको आज हम बताएंगे छठ पूजा क्या है। तो माध्यक हम लोग सबसे पहले की माध्यक क्या है। माध्यक में हम दो प्रकार के आंकड़े देखते हैं। माध्यक में हम दो प्रकार के आंकड़े देखते हैं। पहला आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। सबसे पहला आंकड़ा का क्या नाम है? अवर्गीकृत आंकड़ा। और आप दूसरा आंकड़ा देखोगे वर्गीकृत आंकड़ा। माध्यक में कितने आंकड़े देखेंगे, किस प्रकार के आंकड़े आपको मिलेंगे? दो प्रकार के आंकड़े मिलेंगे। पहला आपको क्या मिलेंगे, फिर से देखेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालेंगे और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे हम? वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़े का हम माध्यक समझते हैं। किसका समझेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े का। पहले आवाज थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है रिकॉर्डेड वीडियो पूरा चल जाता है और आवाज आ ही नहीं पाता है। एक दो वीडियो में इसका कंप्लेन आ गया है, तो सबसे पहले आवाज चेक कर लीजिए ना। चलिए ठीक है। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करो, देखो मान लो अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो माना किसी आंकड़े में n पद है, कोई आंकड़ा हम लेते हैं सपोज दैट और मान लेते हैं, माना कि आंकड़े में n पद हैं। एक आपने आंकड़ा लिया, उसमें कुल कितना पद है? n पद। अब देखिए पद जो होंगे n जो होंगे, नंबर होंगे जो, वह सम हो सकता है विषम हो सकता है। दो नंबर सम या विषम। तो यदि मान लिया जाए आपने आंकड़े लिया और आंकड़े को आपने गिना और वह आ गया विषम संख्या आ गई या सम संख्या आ गई। आंकड़े यदि आंकड़े आपने जो गिने थे और आंकड़े किस टाइप से आ गए? सम। यदि आंकड़े में जो n या n सम है, समझिए कुछ नहीं, यहां सबसे इजी तरीका से लिख दें। ऐसे तो भी हो सकता है कि माना कि आंकड़े में n पद है, माना कि एक आंकड़ा हम लेकर के देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो माना कि आंकड़े में n पद है, माना कि आंकड़े में n पद है और वो n पद जो है यदि n सम हो, यदि n सम हो, पहला पोजीशन आप लेंगे तो आंकड़े जरूरी नहीं कि सम होगा कि विषम होगा। तो आपने लिया तो यदि n क्या हो गया? सम संख्या हो गया। गिनने के बाद आंकड़े क्या होंगे? सम संख्या। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा में यदि आंकड़े विषम हो, यदि n यदि हाँ वो आंकड़े की गिनती जो है विषम हो, विषम हो। देखिए जब आप अवर्गीकृत आंकड़े को गिनेंगे तो अवर्गीकृत आंकड़े को गिनने के बाद आपको चाहे सम में आएगा या विषम में आएगा। जब आंकड़े को आप गिनेंगे तो सम होगा या विषम होगा। तो सम का जो माध्यक होता है, यदि आप सम हो और सम का आप माध्यक निकाल रहे हो तो माध्यक के फार्मूला होता है n बटा
2वां पद और n/2 प्लस वां पद का औसत का, यहां ब्रैकेट नहीं देते हैं, ठीक है, इसका औसत क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। और यहीं पे देखो, इसमें विषम में आपको माध्यक निकालना है, फार्मूला माध्यक n+1/2वां पद क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। अब हम यहां पे जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इजी लेने वाले हैं हम, इसको हम छोड़कर चलते हैं क्योंकि आपको फार्मूला बस इतना ही याद रखना है, अवर्गीकृत आंकड़े में बस इतना ही फार्मूला। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों टाइप का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम अवर्गीकृत आंकड़े ले रहे हैं जी, आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े लेते हैं। 2, 1, 3, 5, 6, 3, 2, 7। अब गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या हो गया? सम संख्या। हम अवर्गीकृत आंकड़े को लेते हैं और गिनते हैं, तो हमें गिनने के बाद कितना आ रहा है? n जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो सम संख्या हमारा हो सकता है यही आंकड़ा हम ले लेते हैं सेम। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए हम दो प्रकार के अवर्गीकृत आंकड़े लिए हैं। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि 2, 1, 3, 5, 6, 3, 2, 7। फिर इधर आंकड़े लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से हम दो आंकड़े लिए। अब दोनों आंकड़े क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ये दोनों आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे देखेंगे। अब हमें पता है कि जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक निकालने के लिए हम आंकड़े को, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उन्हें हम सजा करके लिखते हैं। सजा करके आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या बढ़ते क्रम, घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। या आप समझिए हमारे पास 5 फिंगर है, 5 फिंगर, और 5 फिंगर के मध्य अगर हम निकालते हैं तो अभी तो देखिए मध्य ये है, लेकिन हम इसका ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। या कोई 3 भाई है, हम या लेते हैं सपोज दैट, यहाँ पे आपको उदाहरण हम जी भाई पर ही समझाते हैं आपको। देखिए यह इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा है, मतलब सब आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल्स देके। ये इतना बड़ा है। कितना भाई इसमें है? 5 भाई है। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम ले लेते हैं, इसकी लंबाई जो है ये 6 फीट है, ये 5 फीट है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 3 फीट का लेंथ, लंबाई, ठीक है। अब हम पूछे कि सबसे छोटा भाई कौन है, तो भाई 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 8 है। लेकिन हम पूछे कि मध्य के भाई कौन है, तो आप 7 नहीं बोलोगे। अभी कंफर्म आप 7 नहीं बोल सकते कि 7 हमारा मध्य के भाई है। पहले सब भाई को एक सीरीज में हम सजा देंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में सजाएंगे तो पहले 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा और 8। देखिए 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से ले, तो मध्य का कौन हो गया? 6 वाला। मतलब ये जो है ये मध्य का भाई है, ठीक है, मतलब बीच का हो गया। छोड़िए सब आंकड़े, यहां देखिए आंकड़े जो आपको दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आंकड़े को सजाते हैं। आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है? 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 2 और कहीं पे, यहां पे भी है 2, उसके 2 के बाद 3 है,
फिर देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 है, फिर आपको यहाँ पे 6 है और उसके बाद 7 है। ठीक है, 7 है, इस टाइप से हो गया। अब आपको हम बताए थे कि जो माध्यक निकालने का फार्मूला होता है, आंकड़े को सजा दिए, सबसे पहले ऐसे आपको प्रश्न देता है, बोला माध्यक निकालिए, अब सम से गिने पहले, तो हमारा आ गया कौन सी संख्या, सम संख्या, तो हम इधर की ओर चलेंगे। फार्मूला होता है 1/2, अच्छा यहाँ 1/2 भी कर सकते हैं, अन्यथा सीधा सीधे आप बना सकते हैं, n/2वां पद और n/2 प्लस वां पद का औसत। तो n कितना है, हमने गिना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2वां पद और 8/2 प्लस वां पद। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको काटेंगे 2 से 8, तो 4वां पद और इसको काटेंगे तो 4 और 1 वां पद, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई गड़बड़ाना नहीं है, कोई समय नहीं। 4वां पद और 5वां पद, तो 4वां पद कौन है, गिनेंगे 1 2 3, 4वां पद ये है, 5वां पद ये है, तो 3 + 3 और औसत निकालना, मतलब यहां बोल दिया था कि ये सभी का औसत, n/2वां पद और n/2 प्लस वां पद का औसत निकालना, वो माध्यक कहलाता है। तो औसत 2 से भागा दे, 3 और 3 जोड़ दिए तो 6/2, काट दिए तो 3, मतलब माध्यक कौन कहला गया, माध्यक 3 कहला गया। 3 3 6, 2 से भागा दे दें तो मतलब 4वां पद, देखिए 4वां पद ये है, 5वां पद भी आपको 3 है, तो माध्यक जो हमारा कहला गया वो क्या कहला गया, 3 ही कहला गया। इधर के लेते हैं हम लोग माध्यक। माध्यक का फार्मूला, अगर संख्या विषम हो, संख्या यदि विषम हो तो n/2, n + 1/2वां पद। तो हम नंबर गिनते 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2वां पद, 7 की 8/2 कट गया तो 4वां पद। 4वां पद कौन है, 1 2 3 4वां पद 4 ही हो गया। तो माध्यक कितना हो गया, 4 हो गया। इसका माध्यक कितना हो गया, इसका माध्यक 3 हो गया, इसका माध्यक 3 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यदि वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक आपको निकालना हो, ठीक है, किसका, वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक निकालना हो, तो सबसे पहले माध्यक के फार्मूला देखो क्या होता है। और मेन यहीं से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F और गुने H, ये होता है माध्यक के फार्मूला। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जब तक आपको याद नहीं रहते आपको नहीं समझ में आने वाला। ये फार्मूला आप रट लो पहले। अब इसमें लग रहा है कि सर L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ठीक है, सबके बारे में हम लिखते हैं। L क्या है, सबसे पहले आप L समझो। L होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, निम्न सीमा को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को हम L बोलते हैं। माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को L। अब आते हैं N। N होता है कुल बारंबारता, कुल बारंबारता, बारंबारताओं का योग हमारा N कहलाता है।
उसके बाद चलते हैं H, वर्ग माप होता है। उसके बाद आते हैं CF, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको हो गया। एक और है F, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। फिर से एक बार देख लो। L माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, N कुल बारंबारताओं, H वर्ग माप, CF माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब हम माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, सबसे बड़ा बात यह है आपको यहां, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए माध्यक वर्ग कौन कहलाता है, n/2 से ठीक, n/2 से ठीक, n/2 से ठीक बड़ी संचयी, मतलब CF लिख देंगे, छोड़िए लिख देते हैं पूरा, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। अब आपको वो क्वेश्चन हम लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां देखिए वर्ग अंतराल और यहां पे बारंबारता। हो गया। और यहां पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब हम वर्ग अंतराल एक ले रहे हैं जो हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। हम इस प्रकार के एक वर्ग अंतराल ले लिए अपना हिसाब से, और एक यहां पे ले लेते हैं बारंबारता, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 5। इस प्रकार के हम बारंबारता ले लिए। हम सबसे पहले क्या लिए, वर्ग अंतराल ले लिए, और फिर हम क्या लिए, बारंबारता लिए। अब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता देते हो, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 2 है तो 2, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है। अब इसको आप जोड़ो, बारंबारता के जोड़ेंगे तो अब 18 जाना चाहिए। देखिए 2, 1, 3 और 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 2, 12, 12,
एक 13 और 13 और 5 18, मतलब आप संचयी जो नीचे निकालें एक कुल जोड़ने के बाद ये हो गया। अब बात आता है कि सर माध्यक वर्ग आप किसको बोलेंगे, तो देखो माध्यक वर्ग किसको बोलते हैं, हम माध्यक वर्ग के लिए क्या फार्मूला लिखे, n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग कहलाता है। n/2 सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बना रहे हैं n/2, n कितना है 18 बटा में 2 काटेंगे तो 9। अब देखो 9 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग यहां लिख देते हैं, माध्यक वर्ग कौन होगा, तो 9 से ठीक बड़ी n/2 किए, मतलब इसका आधा होता है 9, और 9 से ठीक बड़ी जो होता है वो संचयी बारंबारता कहाँ है, तो 9 से बड़ा देखिए 10 न है, ये 12 तो बहुत ही बड़ा हो गया, 9 से बड़ा 6 तो हो नहीं सकता है, तो 10 है, तो 10 वाला के सीधा एक लाइनिंग घेर लीजिए, ये आपको मन में घेरना है, बना एग्जाम बोर्ड में नहीं करना है। ये हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग 30 से कितना हो गया 40। अब आपको पता है कि एल किसको बोलते हैं, तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। आप लिख सकते हैं कि सर एल हमारा हो गया इसमें 30 हो गया। अब हम बोले थे कुल बारंबारता को एन बोलते, तो एन आपको आया हुआ है, एन कितना 18। अब आगे चलिए एच वर्ग माप, एच किसको बोलेंगे, तो 40 में से 10 गया तो कितना बचा, 40 में से 30 गया तो 10 बचा, मतलब लेंथ कितना, लंबाई कितना वर्ग अंतराल का, तो 10 का अंतराल है। अब सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी होता है, ई होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता को हम सी एफ बोलते हैं, और सी एफ का मान हो गया 6। ठीक है यहां तक। अब आगे चलिए एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 4, समझिए घेरना है सी एफ, एफ और एल और एच हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। माध्यक के फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ गुने एच। एल का मान देखेंगे ऊपर कितना है 30 प्लस हमको n/2 का मान दिया हुआ है 9 यहाँ पे, क्योंकि n/2 आप निकाले तो यहाँ पे कितना आया था 9 आया था, तो n/2 जो है हम डायरेक्टली जी हेलो, हाँ कौन, हेलो, हाँ बोलिए, ये स्कूल का नंबर है जीनियस करियर पॉइंट, ये स्कूल जीनियस करियर पॉइंट का नंबर है, आप कहाँ कॉल लगाए हैं, जी जी नहीं, तो यहां पे देखो n/2 हमारा कितना है, n/2, भाई n/2 हम n का मान भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n/2 जब पढ़ता है तो कैलकुलेशन वहां पे हम करने 9 रख देते हैं। अब माइनस सी एफ का मान आपको कितना है 6, और एफ का मान कितना है 4 है, गुण एच का मान 10 निकला। अब देखिए कैलकुलेशन 30 प्लस 9 में से 6 गया तो 3/4 और गुने 10। अब देखिए यहाँ से काट भी सकते हैं, इसका आधा 2 और इसका आधा होता है 5, अब 5 दिया 15, अब बटा में 2, तो 30 प्लस इसको भागा देंगे तो 7.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 37.5। बताइए हमारा जो माध्यक निकल के आएगा, वर्गीकृत जो माध्यक है बहुत ईजी होता है, और इस टाइप से आप माध्यक निकाल सकते हैं। चलिए अब हम डाटा बुक से